नमस्कार, मैं हूँ सुशील शंकर विग, आप मेरे साथ देख रहे हैं स्टोरीज़ बाय विग। स्टोरीज़ बाय विग एक मैं आपको एक हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। ये है पुणे की हॉन्टेड स्टोरी, एक बॉयज़ हॉस्टल की। इसका जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे आके रहते हैं बॉयज़ हॉस्टल में और काफ़ी शहरों से आते हैं। तो ये महाराष्ट्र के पास पुणे शहर है, जिसमें ये हॉस्टल है। इस हॉस्टल में एक निखिल नाम का डॉक्टर रहते हैं जिसकी एज 28 इयर्स है। इसके साथ इसके 2 रूममेट्स हैं, जिनका नाम है रोहन और मानव। ये 3 आदमी एक रूम में रहते हैं और अच्छे क्लासमेट हैं, अच्छे रूममेट हैं। बहुत सारी ये देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। डॉक्टर ये निखिल जो था, इसका जो एक नेचर था, ये किसी चीज़ को मानता नहीं था। यानी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो होती हैं, ये उसको मानता नहीं था। भूत-प्रेतों में विश्वास नहीं करता था निखिल। निखिल एक स्टूडेंट था, डॉक्टर का स्टूडेंट था, मैथोलॉजिकल स्टूडेंट था। ये सब किसी चीज़ की परवाह बगैर किए ही अपना काम करता था। इसके साथ जो दूसरे स्टूडेंट थे, वो दूसरे अ, मतलब पैरामीटर से थे, वो डॉक्टर नहीं थे। मानव और रोहन भी इसके अच्छे रूममेट हो गए और बहुत अच्छी तरह इनकी बनती थी और अपना आते-जाते पढ़ते थे। काफ़ी दिनों से रहते थे इस हॉस्टल में। धीरे-धीरे ये लोग आपस में घुल-मिल गए, पढ़ने लगे और अच्छी तरह ये अपना दिन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन की बात है, मानव और रोहन ने ऑटोमैटिकली रूम को छोड़ दिया और रूम को ऐसा छोड़ा कि निखिल को बताया ही नहीं कि वो रूम छोड़ रहे हैं। अब निखिल को जब ये पता चलती है बात कि भाई ऐसा क्या बात हो गई कि रोहन और मानव ने बगैर मुझे बताए ये रूम छोड़ दिया, तो उसको कुछ ये बात हजम नहीं हो रही। वो अ वार्डन के पास गया, वार्डन ने बोला कि भई उन्होंने बोला कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, वो रूम छोड़ के चले गए। कोई बात नहीं और कोई आएगा रूम में हम आपको एडजस्ट कर देंगे। निखिल ने कहा कोई बात नहीं, निखिल वापस अपने रूम में आ जाता है और सो जाता है। निखिल का मन नहीं लग रहा था क्योंकि निखिल उन रोहन और मानव से इतना ज़्यादा घुल-मिल गया था, इतना ज़्यादा घुल-मिल गया था कि फैमिली मेंबर्स की तरह हो गए थे। अब निखिल इस रूम में अकेला था बॉयज़ हॉस्टल में और ये रूम उसके लिए अकेला ही था, क्योंकि वो अब किसी भी रूम पार्टनर को नहीं रखना चाहता था। एक दिन की बात है, निखिल मेस में खाना खा रहा था और एक कोने में जाके वो खाना खा रहा था और ये सोच रहा था कि मानव और उसने क्यों छोड़ा? सोचते-सोचते वो बैठा खाना खा रहा था, इतनी देर में इसके पीछे जो लोग बैठ के बात कर रहे थे, वो बात कर रहे थे कि मानव और रोहन ने वो रूम भूत के कारण छोड़ा, भूत से डरते थे वो और भूत को उन्होंने देख लिया था। और भूत भी किसको देखा था? ये कहते हैं कि एक लाल साड़ी में वहाँ एक लेडी घूमती है, जो चुड़ैल की तरह लगती है, भूतनी की तरह लगती है। रोहन और मानव ने उनको देख लिया था और ये इन्होंने प्रण कर लिया था कि अब हम ये छोड़ के जाएँगे रूम। निखिल को ये बातें पता नहीं थी। निखिल उनकी बातों को सुनकर थोड़ा-सा हैरान हो गया और वो उनके पास आया और पूछता है, "क्या यहाँ पे भूत है क्या? जिसको मानव और रोहन ने देख के ही रूम बदल दिया है और यहाँ हॉस्टल छोड़ के चले गए हैं?" उन्होंने बोला कि हाँ, यहाँ पे एक भूतनी है, जो रात को आती है, लाल साड़ी में, घूमती है, रोती है और अपना दुखड़ा सुनाती है। तो निखिल को विश्वास नहीं हुआ। निखिल ने कहा, "अरे! ये तो भूत-प्रेतों की कहानी है, आप लोग सुन रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है।" आई-गई बात हो गई। निखिल अपने कमरे में आया, सो गया। निखिल को कुछ देर के बाद एक आहट सी आई, उसी रात। जब आहट सी आई, निखिल ने देखा दरवाजे पे कुछ नहीं है। उसने लाइट जलाई, कुछ नहीं है। फिर थोड़ी देर के बाद निखिल को ऐसा लगा कोई कॉरिडोर में रो रहा है, यानी रोने की आवाज़ आ रही है। निखिल ने वापस लाइट जला के बाहर जाके देखता है तो कॉरिडोर सुना-सना है और एक गर्मी के महीने थे, गर्मी के दिन थे और पूरा कॉरिडोर सुना-सना है, वहाँ कोई नहीं है, कोई रो नहीं रहा है। उसने अगल-बगल भी झाँका, कोई नहीं। आखिर रोहन ने अपना निखिल ने दरवाज़ा बंद किया और लेट गया। थोड़ी देर के बाद
उसको ऐसा एहसास हुआ कि उसके कमरे में कोई पायल पहन के घूम रहा है। निखिल को थोड़ा-सा डर भी लगा और निखिल इस बात को हज़म भी नहीं कर पा रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है? पायल की आवाज़ तो साफ सुनाई दे रही है उसको। वो उठता है और लाइट जलाता है, कुछ नहीं। सब एज़ यूजुअल, वहाँ पे कोई कुछ नहीं है, लेकिन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही थी उसके साथ। वापस निखिल सो जाता है। सोने के बाद 2 ही घंटे के बाद वापस बाहर से रोने की आवाज़ आती है कॉरिडोर से और वो भाग के कॉरिडोर की तरफ जाता है, लाइट जला के देखता है वो कुछ नहीं, आके सो जाता है और इस तरह से वो 2 हफ्ते तक इसी असमंजस में रहा। कभी बाहर से रोने की आवाज़ आ रही थी, कभी इसके कमरे में आ रही थी, कभी इसके कमरे में किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। अब रोहन को एक तरह से डर भी लगने लगा। एक रात की बात है, निखिल सोया हुआ था। निखिल सोया हुआ था, निखिल को ऐसा लगा कि इसके कमरे में कोई है और बहुत बुरी बदबू आ रही है। यानी इतनी बुरी तरह गंध आ रही है कि जैसे ही इसने लाइट जलाया और दरवाज़ा खोल के देखा, इधर अगल-बगल देखा, वहाँ पे कुछ नहीं है और वापस वो बाहर जाके कॉरिडोर से अंदर आता है तो गंध है ही नहीं वहाँ पे। ये फिर असमंजस पड़ गया, ऐसी कितनी गंदी गंध आ रही है यहाँ से। यहाँ क्या चीज़ है? कोई सड़ रहा है, मांस का लूथड़ा है क्या? ऐसा सोच ही रहा था निखिल और वापस वही लाइट बंद करते ही वापस स्मेल आने लगी। उसने कहा भई अब हमको तो वार्डन को बताना ही पड़ेगा और होता क्या है कि हॉस्टल्स में वार्डन जो है रात को घूमते हैं। निखिल ने सोचा कि जैसे ही वार्डन आएगा हम उसको बताएँगे, लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है देखता है एकदम सूना-साना कुछ नहीं है। सब तरफ से कोई आवाज़ नहीं, कुछ नहीं, सब सन्नाटा छाया हुआ है और झिंगुर की आवाज़ आ रही है धीरे-धीरे। यानी जो एक गाँव का माहौल होता है, गाँव में अगर आप देखें तो झिंगुर की आवाज़ आती है छन-छन के, वो आवाज़ आ रही थी। थोड़ी-सी डरावनी भी थी, निखिल डर भी रहा था। निखिल को अब ऐसा लग रहा था कि यहाँ कुछ ना कुछ तो है। यानी भूत, प्रेत, चुड़ैल जिसको वो विश्वास नहीं करता था, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है। निखिल वापस आता है कमरे में और अपना लाइट बंद करके लेट जाता है। जैसे ही लेटता है, इसको एक एहसास होता है कि इसके पैर की तरफ कोई चीज़ यानी दाँत से कुछ काट रहा है और इसको थोड़ा-सा पेन भी होता है कि उठ के जैसे ही लाइट जलाता है, देखता है वहाँ कोई नहीं है। लेकिन ये अपने पैरों की तरफ देखता है तो वहाँ क्या देखता है कि नील दाँत के निशान हैं इसके पैरों पे और वहाँ पे नीला पड़ गया। यानी जैसे कोई चीज़ पे अगर चोट लग जाती है आपको, नील पड़ जाता है, वो नील सा पड़ गया। खैर इसने सोचा कि कहीं कुछ हो गया होगा, इसने इसको बड़ा नॉर्मल लिया। फिर उसी दिन रात को दूसरे पैर में भी हुआ, सेम सिचुएशन। ये लाइट जलाता है, देखता कुछ नहीं, अब ये लाइट जला के ही सोता है। उसने कहा ठीक है, अब हम लाइट जला के ही सोते हैं। लाइट जला के सो गया। सुबह ये उठता है और वार्डन से शिकायत करता है कि भई हमारे कमरे में कुछ ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं। मुझे तो अब ये डर लग रहा है कि शायद वहाँ कोई भूत-प्रेत ना हो। वार्डन ने कहा नहीं-नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भूत-प्रेत नहीं है। आप तो लगता है कि एग्ज़ाम सिर पे आ रहे हैं, उसकी टेंशन है और इसके टेंशन में ही आपको इल्यूजन्स हो रहा है और आप हिलूशियस बन रहे हैं और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही हैं आपके साथ। तो वार्डन ने ऐसा कह के उसको डाल दिया निखिल निखिल भी उसको नॉर्मली लेके आ गया और सो जाता है। उस दिन भर तो कुछ होता नहीं है, लेकिन रात को जब ये निकल आता है अपने रूम में, वापस सेम सिचुएशन और इसके पीठ की तरफ कोई दाँत से काटता है और वहाँ पे भी निशान हो जाता है नीला। यानी पीठ की तरफ, दाएँ तरफ, आँख तरफ यानी इसके पूरे बदन में कई जगह नील के निशान पड़े हुए। निखिल एक डॉक्टर था, 28 साल का डॉक्टर था। इसको लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे कोई एलर्जी टाइप हो रही हो। इसने डॉक्टर को दिखाना ठीक समझा कि अपने सीनियर्स के पास जाते हैं निखिल जी और वहाँ दिखाते हैं सीनियर को। सीनियर जब इसको देखते हैं तो कहते हैं, "अरे! तुम्हारे में तो खून की कमी हो रही है।" निखिल बड़े असमंजस में पड़ जाता है कि मुझे खून की कमी? मैं तो
अच्छा भला खाना खा रहा हूँ, सब कुछ खा रहा हूँ, ना तो मुझे कोई बीमारी है, ना तो कुछ बीमार हूँ मैं। आई एम ऑलराइट। डॉक्टर्स ने देखा कि बहुत खून की कमी हो रही है, इसको एडमिट भी किया। 2 दिन एडमिट किया हॉस्पिटल में, खून-वून चढ़ाया, इसको रिलीज़ कर दिया। इन द मीन टाइम निखिल के पेरेंट्स को, जो एमपी में थे, उनको इत्तला की जाती है और एमपी से इनके पेरेंट्स आते हैं। उनको कन्विंस किया जाता है, उनको बताया जाता है कि भई इसकी तबीयत ठीक नहीं है, आप देखने आ जाएँ। आते हैं फादर, पेरेंट्स आते हैं, देख के चले जाते हैं। ये एक नॉर्मल था। इसने सोचा निखिल ने कि मैं अपने पेरेंट्स को ये बात बता दूँ, जो मेरे साथ घटना हो रही है रूम में। तो जैसे ही ये निखिल बताने के लिए सोचता है, फिर कहता है अगर मैंने अपने माता-पिता जी को बताया तो ये भी टेंशन में आ जाएँगे और मैं तो हुई हूँ टेंशन में, और ये बोलेंगे कि आप यहाँ से रूम छोड़ के चलो, मुझे कहीं और डाल देंगे। तो बेहतर ये होगा कि जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाते, हम यहीं पड़े रहते हैं, और एग्ज़ाम तो होने में भी 1 महीना है, लेट अस स्टे हियर। वो वहीं रह जाता है। नेक्स्ट डे रात को फादर-मदर भी इसके साथ ही दूसरे होटल में रहते हैं, स्टे करते हैं। उस रात इसके साथ कुछ नहीं होता है। वो रात एज़ अ नॉर्मल रात बीतती है निखिल की, और आराम से ये निखिल वहाँ पे सोता है, कुछ नहीं होता है। लेकिन निखिल नेक्स्ट डे, जब फादर-मदर इसके चले जाते हैं, नेक्स्ट डे जब रात को सोता है, वापस कॉरिडोर से बहुत भयंकर सी रोने की आवाज़ आती है। तो पहले तो धीरे-धीरे आवाज़ आ रही थी। जैसे ही बाहर जाके देखता है, आवाज़ बंद। ये उस दिन पूरी रात लाइट जला के सोता है, लेकिन कोई आवाज़ वगैरह नहीं आती है। 3-4 दिन के बाद वापस ये सोता है, यानी एग्ज़ाम अब नज़दीक आ गए थे, इसने बोला कि तैयारी मुझे ज़्यादा करनी है। निखिल ने क्या किया, निखिल अपना डेस्क पे बैठ के पढ़ रहा था, और वो था दिन सैटरडे का। सैटरडे को पढ़ रहा था, रात के 8 साढ़े 8 बजे की बात होगी, और गर्मी के दिन थे। ये अपने डेस्क पे पढ़ रहा था रूम में, वापस बाहर रोने की आवाज़ आई। पहले इसको लगा कि शायद ये उसका इल्यूज़न होगा, लेकिन नहीं, बड़े ध्यान से सुना तो वापस रोने की आवाज़ ही आ रही। अब इससे रहा नहीं गया, ये दौड़ के बाहर जाके देखता है, कोई नहीं है वहाँ पे। पूरी लाइट-वाइट ऑफ हैं, पूरा कॉरिडोर लेफ्ट एंड राइट सन्नाटे से छाया हुआ है, क्योंकि सैटरडे का दिन था। स्टूडेंट्स चले जाते हैं अपने मौज-मस्ती करने के लिए, जो वहाँ स्टूडेंट्स हॉस्टल में रहते हैं, वो मौज-मस्ती के लिए चले जाते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे संडे होता है। अब निखिल को ऐसा लगा कि शायद इसका ये वहम होगा, ये वापस कमरे में आ गया। अब ये कमरा खोल के सोता है, खोल के पढ़ रहा था। जैसे ही कमरा खोल के पढ़ रहा था, इसको ये लगा कि कमरे में किसी ने नॉक किया है। ये डोर की तरफ जाता है, और क्या देखता है कि अगर आप देखें कि कोई बाहर की तरफ खड़ा होगा ना, तो एक परछाई सी आती है। अगर आप दरवाजे के नीचे से देखें, इसने देखा एक परछाई सी आ रही है। इसको 100% हो गया, कोई ना कोई तो है, और नॉक कर रहा है। अब निखिल ने जैसे ही दरवाजा पूरा खोला, वहाँ देखता है कोई नहीं। निखिल कहता है ये हो क्या रहा है मेरे साथ? या तो भूत, प्रेत, चुड़ैल, यहाँ कोई ना कोई कुछ तो गड़बड़ है। इतना सोचते ही उसको एक लगा कि शायद मेरा ही इल्यूज़न होगा। वापस ये पढ़ाई करने लगता है, लेकिन वापस रोने की आवाज़ जो कॉरिडोर से आती है, ये तब तक रात के 12 साढ़े 12 बज चुके थे। निखिल बड़े आराम से बाहर आता है, और एक झटके से लेफ्ट की तरफ देखता है। क्या देखता है? वहाँ पे एक औरत लाल साड़ी में खड़ी हुई है, रो रही है, कर्रा रही है, और उसके लेफ्ट साइड में एक बहुत बड़ा-सा चाकू लगा हुआ है। यानी पेट के अंदर लेफ्ट साइड में बहुत बड़ा-सा चाकू लगा हुआ है। अब निखिल वहाँ खड़ा हुआ, गर्मी के दिन में वो ऐसा पथरा गया जैसे बर्फ हो, और पूरी उसकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन ही रुक गया, और वो एकदम से, जैसे सर्दी में आदमी थर्रा जाता है, काँप जाता है, वो काँप रहा था, इसको देख के कि ये क्या है मेरे सामने। और वो उसको बुला रही थी, लेकिन ये उस आत्मा चुड़ैल की तरफ ना जाके वहीं खड़ा रहा, इसको कुछ होश नहीं है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है।
थोड़ी देर के बाद जब इसको होश आता है, तो ये अपने कमरे में होता है और कमरे में सो रहा होता है। दूसरे दिन ये सोचता है कि मुझे अपने माता-पिता को ये बात बता देनी चाहिए, अन्यथा अगर कुछ हो गया मेरे साथ, तो बड़ा प्रॉब्लम होगा। ये अपने माता-पिता को फ़ोन करते हैं, इनके माता-पिता एमपी से आ जाते हैं। आते ही ये अपने माता-पिता को पूरी हिस्ट्री बताता है कि भाई मेरे साथ क्या-क्या हो रहा है और क्या-क्या हो चुका है। अब इसके माता-पिता भी बहुत ज़्यादा हो गए थे असमंजस में। इन्होंने सीधे वार्डन को कॉन्टैक्ट किया और वार्डन से पूछा कि भाई ऐसी क्या बात है? आपके हॉस्टल में क्या हो रहा है? यहाँ कोई भूत-प्रेत आत्माएँ हैं क्या? हॉस्टल वार्डन ने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे, सब नॉर्मल है। ये पढ़ाई का टेंशन होगा इनको और कोई ख़ास बात नहीं। लेकिन इसके माता-पिता मानने के लिए मजबूर ही हो गए कि नहीं यहाँ तो कुछ न कुछ तो है, क्योंकि मेरा बेटा जो है पढ़ने में कभी कुताही नहीं करता है और पढ़ता है और ये जो कह रहा है सत्य कह रहा है। वार्डन इस बातों को एकदम से सिरे से नकार देता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से जाएँ, ये यहीं पे रहेंगे और पढ़ेंगे। लेकिन नहीं माता-पिता वहाँ रुकते हैं, नेक्स्ट डे निखिल का जो है वो हॉस्टल को चेंज करा देते हैं, लेकिन जब वो हॉस्टल को चेंज कराते हैं, ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ तो उसके साथ वहीं की वहीं खत्म हो गई। लेकिन जब हॉस्टल चेंज करा के दूसरे हॉस्टल में जाते हैं, इससे पहले वो एक तांत्रिक के पास जाते हैं और तांत्रिक ने इनको बताया कि भाई आप जिस हॉस्टल में रहते हो, उस हॉस्टल का जो प्रिंसिपल है, उसने अपनी वाइफ को स्टैब किया था। यानी अपनी वाइफ को चाकू से मारा था और उसकी आत्मा आज भी उस हॉस्टल में घूमती है और अपने इंसाफ को माँगती है। ये वही औरत है, लाल साड़ी में घूमती है, इंसाफ माँगती है और वो पूरे हॉस्टल के लोगों से, लड़कों से, सबसे रिक्वेस्ट करती है कि उसको इंसाफ दिलवाओ। अब ये कहानी जब उसने सुनी, निखिल ने, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने बोला ठीक है, अब मेरे को इस प्रेत आत्मा से छुट्टी दिलाओ, चुड़ैल से छुट्टी दिलाओ, छुटकारा दिलाओ। उसने बोला ठीक है, हम आपको तांत्रिक ने बोला हम आपको एक ताबीज़ बना के देते हैं, ये ताबीज़ आप रखो और हनुमान चालीसा बोलते रहना जब भी कोई संकट आए आपको। खैर हनुमान चालीसा तो वो पढ़ता ही था, लेकिन अब उसने जब बोल दिया तांत्रिक ने तो वो थोड़ा 2 बार की जगह 4 बार पढ़ने लगा। ऐसा करते-करते एक दिन की बात है, ये अपने हॉस्टल में हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे और तांत्रिक का दिया हुआ भी बाँधा हुआ था इसने। इसको ऐसा लगा कि वापस से कुछ शक्तियाँ इसके पास आई हैं और इसको बुला रही हैं और ये उठ के जाने ही वाला था कि पता नहीं क्या इसके दिमाग में आया निकल के, ये हनुमान चालीसा पढ़ने। ये रात 8 बजे की बात है, कमरे में ये दूसरे हॉस्टल की बात है। वहाँ ये हनुमान चालीसा पढ़ते-पढ़ते पूरी रात ये हनुमान चालीसा पढ़ता रहा, क्योंकि इसको डर लग रहा था कि डर का साया ऐसा होता है कि डर इंसान के दिमाग से और माइंड से इतनी जल्दी निकलता नहीं है, क्योंकि जो डर होता है, डर की कोई सीमा नहीं होती है और भूत-प्रेत, चुड़ैल का जो डर होता है, ये वाक़ई में किसी सदमे से कम नहीं होता है और ये तो एक ऐसा डर है कि इंसान की जान भी निकल जाती है। क्योंकि भूत-प्रेत आत्माएँ कई अच्छी भी होती हैं, कई बुरी भी होती हैं, लेकिन आपको हमें सतर्क रहना है कि हमें ये सोच के चलना है कि सारी प्रेत आत्माएँ, चुड़ैल, भूत ये सब ह्यूमन के अगेंस्ट जाते हैं और ये आत्माएँ सही नहीं। अब निखिल ने उसको त्याग दिया और निखिल ने जब वहाँ पे अपना काम कर लिया, पढ़ाई-लिखाई हो गई, निखिल वहाँ से आ गया, पूना से अपने एमपी। तो आज तक ये रहस्य बना हुआ है कि जिस हॉस्टल में पहले निखिल रहता था, वो बॉयज़ हॉस्टल में, वो आज भी हॉन्टेड है पूना का। आप इसको गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो हॉन्टेड बॉयज़ हॉस्टल कौन-सा है।
क्योंकि देखिए, एक ना बहुत बड़ी चीज है, विडंबना ये है कि भूत प्रेत चुड़ैल निखिल ने तो मान लिया था कुछ होता नहीं है, लेकिन एक्चुअल में भूत प्रेत आत्माएं होती हैं, क्योंकि जिनकी अननेचुरल डेथ्स होती है वो आत्माएं बनती है। उनके जो मतलब आप कह लीजिए उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। अब देखिए, कोई भी एक्सीडेंट होता है, कहीं भी एक्सीडेंट होता है, उस जगह पे कुछ ना कुछ वापस होता है, क्योंकि वो जगह जो है एक ये कह लीजिए कि खराब सी मानी जाती है। वहां पे बार बार एक्सीडेंट होने का मतलब भूत प्रेत आत्माएं वहां रहती हैं। ये कहानी मुझे भेजी थी मेरे एक दोस्त ने, और उसने बोला था कि ये कहानी बताएं। ये कहानी रियल है, एमपी से है। आपके पास भी कोई इस तरह की हॉरर स्टोरी हो, लव स्टोरी हो, कोई भी टैलेंटेड स्टोरी हो, आप हमें मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जो नंबर नीचे टैकल हो रहा है, उस व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या लिख के भेज सकते हैं। आपकी स्टोरी ज़रूर हम बताएँगे स्टोरीज़ बाय विग में, जिससे कि दूसरे लोग भी आगाह हो जाएँ और दूसरे लोग भी और इस तरह से अपने को सेफ रखें कि ऐसी कोई अगर एक्टिविटीज़ होती है, तो उनको क्या प्रिकॉशंस लें। तो आज तक ये स्टोरी में यही था। स्टोरीज़ बाय विग को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।